नमस्कार, आप देख रहे हैं एसजे न्यूज़। मैं हूं श्याम जायसवाल। आज सुबह से ही डोंडी विद्युत ऑफिस के सामने रात 12 बजे से सुबह 10 बजे तक चक्का जाम रहा। यही विषय आज सुर्खियों में रहा और इसकी जानकारी आप सबको है। आज सारे न्यूज़ चैनल में, सारे न्यूज़ वेब में यही खबर प्रमुखता से चली है और हर कोई इसके बारे में जानता है। पर आप सब सिर्फ एक पक्ष को जानते हैं, एक पक्ष जो कांग्रेस के लोगों के द्वारा वहाँ पर चक्का जाम किया गया और कई सारे आरोप जो बिजली कर्मचारी हैं, विद्युत विभाग के जो कर्मचारी हैं, उन पर लगाया गया। ये आरोप सारे मीडिया में चला है और इन्हें ही आप जान रहे हैं। ये एक पक्ष। एसजे न्यूज़ आपको जो दूसरा पक्ष है उससे अवगत कराएगा। हमारा पूरा प्रयास है कि हम आपके सामने सच लेके आएंगे। और आज सुबह से ही जब से ये मामला प्रकाश में आया है, एसजे न्यूज़ की पूरी टीम इस मामले की पूरी पड़ताल की है और इसके तह तक गई है। और हम आज आपको वही दिखाएंगे जो दूसरा पक्ष भी, जो लोगों से छुपा हुआ है, जो लोग उनको नहीं जान पाए हैं, हम उसको आपके सामने लेके आ रहे हैं। और वो सच जानने से पहले आप ये वीडियो देखें। अभी तो अंगड़ाई है, अभी तो अंगड़ाई है, बैंड कराओ, बैंड कराओ। इसमें कांग्रेस के नेता चक्का जाम करते दिख रहे हैं। बड़ा सवाल उठता है कि आखिर राज्य में कांग्रेस की सरकार होते हुए भी मंत्री के प्रतिनिधि को अपने सहयोगियों के साथ आखिर चक्का जाम क्यों करना पड़ा, वो भी 10 घंटा, रात 12 बजे से सुबह 10 बजे तक। राज्य में कांग्रेस की सरकार होने के बाद मंत्री प्रतिनिधि को अगर 10 घंटा चक्का जाम करके अपनी बात मनवानी पड़ रही है तो इसका क्या मतलब समझे। या तो इन नेताओं की कोई सुनवाई नहीं हो रही है, जो इन्हें अपने सरकार में पूछ परख कम होने के कारण अपने ही सरकार के खिलाफ आंदोलन करना पड़ रहा है। एक सवाल यह भी उठता है कि इन नेताओं द्वारा जो मांग की जा रही है वो सही है भी या नहीं है। कहीं इनके द्वारा जा रही मांग गलत तो नहीं है। और सरकार होने का फायदा उठाते हुए ये लोग आंदोलन करके प्रशासन पर दबाव बनाकर अनावश्यक कार्रवाई कराना चाहते हैं, यह भी बड़ा सवाल है। जब इन सारे सवालों का जवाब खोजने हमारी टीम निकली तो हमें एक वीडियो मिला जिसमें रात के अंधेरे में बिजली विभाग कार्यालय में क्या कुछ हुआ उसे सुना जा सकता है। पहले यह वीडियो देखिए, फिर आगे चर्चा करेंगे। आप करेंगे कि नहीं करेंगे बताइए। फिर हम लोग फिर आप बहुत बड़े विवाद को उत्पन्न करेंगे। आप बता रहे करोगे कि नहीं करोगे, करोगे कि नहीं करोगे ये बताइए। नहीं बंद करोगे ना, ठीक है ना, चलो बैठो, रोको, चलो बैठो। आज का विवाद आप उत्पन्न कर रहे हैं। आप यही पर इरफान सर कैसे उल्टा सबसे बड़े मुख्य बुंदीवार आम पब्लिक से वैसे व्यवहार करते हैं, क्या करना चाहिए। ओके, माफी मांगेगा ब्लॉक अध्यक्ष। नौकरी करते, नौकरी करे, नेतागिरी करते ना, नेतागिरी करे हो। तो बहुत बड़े तोप के डाल नहीं है हो, एक कर्मचारी टाइप का रहे हो। क्या नाराज होगा? ये है कि डोंडी में बिजली चालू है हमारे। तो मैं तो शहर तो बोला हूँ, मैं तो आपको शहर तो बोला हूँ। क्या मैं दिल्ली भी बंद था, दिल्ली बंद था। मैं तो दिल्ली से खुद आया हूँ, तो आप कैसे बोलते हो कि दिल्ली बंद था करके? दिल्ली बंद था जब मैं कैसे बोलते हो कि अब दिल्ली बंद था, बताओ तो आप। अरे वो क्यों बताएगा? अरे जब हम साथ मेरी बात सुनिए, आप ऐसे क्यों बोले कि आपका गुलाम हूँ क्या कर? अरे भाई आपका स्वभाव देता है? अरे नहीं देता बिल्कुल, लेकिन क्यों आप कैसे बोले? बताइए मेरे को, सुनिए आप एक बात बताइए कि भाई डोंडी में बिजली बंद है, मैं देख के आया हूँ बोल के कैसे भी। मैं खुद देखा हूँ डोंडी में चालू था बिजली, इसलिए तो आपका फोन किया था मैं आपको। बंद था नहीं था? अरे क्या बात कर रहे हैं? चलो ठीक है, चालू रहा है, बंद रहा है, लेकिन आप कैसे बोल दिए गुलाम था करके? किसी के ऊपर भी कुछ भी झूठा इल्जाम लगाओगे तो कैसे बनेगा भाई? आप कैसे बोले? मैं नौकर। ठीक है, सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए। आप ये एलिगेशन क्यों लाए? अगर ऐसे कहते हैं तो ये चीजें आती है। क्या आती है? क्या आती है? क्या आती है आपका? भावना को क्या आती है? देखिए, चिल्ला के बात करने में से आप जो है ना, आप चिल्ला के बात नहीं करना मेरे से। चिल्ला के बात नहीं करना मेरे से। उंगली नीचे रखो। आप क्या बात है? चिल्ला के बात नहीं करना मेरे से। कर लो। नौकरी नहीं कर रहे हैं।
समझा? जनता को नौकर है तू। वीडियो बना तू। अरे वीडियो बना हम लोग करेंगे वीडियो बना रहा वीडियो ये बता रहा हूँ, ये विद्युत विभाग में नेतागिरी करता है। नेतागिरी कर रहे हैं। सुनना, अरे इतने बड़े राजा तो आपको बेइज्जती नहीं करनी चाहिए। चिल्ला के बात इतने बड़े जहाँ लगाना लगा जिसको नेतागिरी मारते हो, समझे? अरे इतने बड़े राजा हो तो आपको नौकरी नहीं करना चाहिए। घर में बैठो, नौकरी मत करो यार, घर में रहो, जो आराम करो। तू चलते बड़े नेता को बताएगा। चल बुला, किसको बुलाना और वो कर। चलो आज होगा, गुलाम हूँ, हमसे बात करना सीख जाओ पहले तुम। पहले चौंडी की लाइट का बंद, पूरा ब्लॉक बंद है। मतलब वो कर ब्लॉक बंद है, शहर में पूरा जाप हाथी आए हैं, बार बार फोन आ रहा है। अब इसका जवाब कौन देगा? उसका कौन देखेगा? ढंग से बात कर। तू तो आग से बात की संबंध था करके। उस तरीके से बात करो मेरे से भी तुम, समझे? जिस तरीके से तुम मेरे से फोन में बात की ना, उसी तरीके से बात करो। और राम जी करके मत बोलो मेरे को। हम लोग तो क्या गुलाम हो ना, गुलाम बना के रखे हम लोग। ये सरकारी नौकर है, ये हमारे नौकर है। हमको बता रहे कि हमको क्या करना है। वीडियो बनाने वाला हमारे टैक्स के पैसे से पेमेंट करने वाले कौन बना रहे हो? वीडियो बना के क्या खा रहा? अच्छा, जिसको बुलाना बुला, जिसको बुलाना बुला, बताओ जो भी बुलाना बुला, नहीं बोल सकते। बुलाओ अभी जिसको बुलाना, समझे? ये हमारे टैक्स पैसे पहले पेमेंट पाने वाले, ये हमको नौकर बता रहे हैं। अपने नौकर तो खुद तुम हो। नौकरी छोड़ दो, नौकर टच कर रहना सीख जाओ, समझे? नेतागिरी बैठते हैं, ग्रुप में डाल रहे हैं सब नेता लोग का। बात करते हैं, बात आपको मैं सुना, ये मत सुनो, किसको सुना? आपको सुना बे, कोई है बात दो बस। आपको बैठे आप चाहिए क्या? बंद करो लाइट को, चाहिए लाइट को बंद करो। चाहिए क्या? आपके अंडर में अधिकारी संभाल नहीं सकते कर्मचारी को? यहाँ पूरा काउंटिंग लाइट बंद करो। खड़े अभी बोलकर बोला ना, बोलकर बोला ना, डॉटी बंद कर अभी बंद है। जब डॉटी चालू तो ग्रामीण क्यों बंद है? बताओ, ग्रामीण क्यों बंद है? कहाँ चालू? मैं तो फोन कर रहा हूँ, चालू नहीं है, लाइट बोल रहे। अब भाई को तो सुनो कर फोकट कर। आप ये विभाग के अभी आप कौन है? मुखिया हो क्या? मुखिया आप नहीं हो? डॉन्डी का तो आप ही बोलेंगे ना, आप डॉन्डी के हो ना, बाकी जगह नहीं हो। नहीं हो जवाब। अरे यार मैं गोल जवाब नहीं चाहता। आप कौन हो? जेई हो क्या? आपके जस्ट नीचे कौन है? जेई के नीचे कौन सा कौन आता है? जेई के नीचे सब स्टाफ आते हैं। ये कौन सा आपके नीचे के ऊपर? मेरे यही है, मेरे से ऊपर सर। ऊपर सर, ये आपको आदेश करेंगे? ये पूछ रहा था, ये आदेश करेंगे ना? बस, ये आपका वो नहीं है ना? बस, इनको अपने स्टाफ का नाम नहीं मालूम है। ये आपके ऊपर है ना? बस मैं आपको बोल रहा हूँ, बंद करिए लाइन को। जब ग्रामीण बंद है तो शहर भी बंद होना चाहिए। बात करा आप, डॉन्डी वाले सब हैं, बंद करिए आप लाइट को बंद करिए। सबको फोन कर दिए, आ रहे सब आ रहे, कोई दिक्कत नहीं। आप लाइट को बंद करिए डॉन्डी का। जब ग्रामीण बंद है तो शहर भी बंद होगा। और कौन यहाँ नेतागिरी करता है, कौन नौकरी करता है, उसको आज ही फैसला होगा। बंद करिए लाइट को। जब ग्रामीण बंद है तो शहर भी बंद होना चाहिए। जब शहर को आप व्यवस्थित रूप से चला रहे हैं तो ग्रामीण को चलाने में आपको क्यों तकलीफ हो रहा है? आपने देखा कि सिर्फ अपने अहंकार को शांत करने के लिए शहरी क्षेत्रों के बिजली को बंद करने का दबाव यहाँ के नेता बना रहे हैं। इस वीडियो में कहीं भी सरकारी अधिकारियों द्वारा हमारा विधायक महोदया मैडम, मंत्री मैडम अनिला मैडम के खिलाफ किसी भी प्रकार का कोई अपशब्द या दुर्व्यवहारपूर्ण रवैया इस वीडियो में किसी भी सरकारी कर्मचारियों का सामने नहीं आया। उल्टा वहाँ पर उपस्थित जो लोग भी थे वो कांग्रेस के नेता थे नहीं थे, एसडीओ न्यूज़ इसकी पुष्टि नहीं करता। लेकिन जो वीडियो मिला है वहाँ जो हल्ला हो रहा है, जो विवाद सरकारी अधिकारियों के साथ किया जा रहा है, उसमें सिर्फ और सिर्फ डोंडी शहर सिटी का लाइट बंद करने की बात हो रही है। क्योंकि ग्रामीण
क्षेत्रों में लाइट बंद है, इसलिए शहरी क्षेत्रों के भी लाइट बंद किया जाए, ये मांग कर रहे हैं। और ये लोग जनप्रतिनिधि अपने आप को बता रहे हैं। आप स्वयं सोचिए कि इस तरह की राजनीति कौन लोग करते हैं कि भैया शहर में अगर लाइट है और गांव में अगर लाइट कट गई है, आंधी तूफान में कोई पेड़ गिर गया है और उस गांव में अगर लाइट बंद हो गई, 10 से 12 घंटा बहुत लंबा समय होता है, हम भी जानते हैं कि तकलीफ़ होती है। लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि अगर गांव में लाइट नहीं है तो शहरों में भी लाइट को बंद कर दिया जाए। बिजली विभाग में कार्यरत, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो, चाहे संविदा कर्मचारी हो, चाहे ठेकेदार के कर्मचारी हो, वो सभी लोग 24 घंटे विद्युत आपूर्ति लोगों को हो सके इसके लिए प्रयासरत हैं। हम ये मानते हैं कि कुछ कर्मचारी लापरवाह होते हैं, परंतु इसका ये मतलब नहीं है कि आप पूरे कर्मचारियों को उनके कार्यालय में रात भर बंधक बना लेंगे। अगर कल रात की घटना नहीं होती, रात को चक्का जाम नहीं होता, इन कर्मचारियों को रात को बंधक ना बनाया जाता, तो ये सुबह 5-6 अधिकतम 8 बजे तक जितने भी विद्युत आपूर्ति थी वो सुचारू रूप से सही हो सकती थी, शुरू हो सकती थी। परंतु रात की घटना के कारण जब सारे कर्मचारियों को ये लोग बंधक बना लिए और रात भर उनको उस बिजली कार्यालय में रखा गया, विद्युत कार्यालय डौंडी में रखा गया और सड़क पर चक्का जाम कर दिया गया, उससे कोई भी कर्मचारी विद्युत आपूर्ति करने के लिए नहीं जा पाया। रात में किसी भी प्रकार का कोई काम नहीं होने के कारण आज शाम तक लाइट नहीं आ पाया है। आखिर ये 8-10 घंटे की जो देरी हुई, हमारी टीम ने जब सहायक अभियंता से बात की इस मामले में तो उन्होंने कहा है कि अभी शाम तक लाइट चालू होगा। उस ग्रामीण क्षेत्र में ये 10 घंटे की जो लेट हुई विद्युत आपूर्ति में, ये जो देरी हुई, आखिर इसका कारण कौन है? कौन लोग इसके जिम्मेदार हैं और इन पर क्या कार्रवाई होगी? ये SJ न्यूज़ इन सारे जो नेता लोग हैं उनसे ये सवाल करता है कि आखिर इस देरी का कारण कौन है, इस 10 घंटे की लेट की जवाबदेही किसकी है? इन सारी घटना होने के बाद SJ न्यूज़ ने सहायक अभियंता राधेश्याम करपाल से सीधी बात की फ़ोन पर। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। हेलो करपाल सर नमस्कार। जी सर, नमस्कार सर। SJ न्यूज़ से श्याम जायसवाल बोल रहा हूँ सर। जी। जी, कल रात 12 बजे से आज सुबह 10 बजे तक आपके डौंडी कार्यालय के सामने चक्का जाम था सर। और आज सुबह से ही यह समाचार लोगों के बीच आ रहा है कि आपके द्वारा कांग्रेस नेताओं से अभद्र व्यवहार किया गया है, जिससे नाराज होकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चक्का जाम किया था। इस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? एक्चुअली में हुआ ये था साहब वहाँ पे जी कि 33 की लाइन ब्रेकडाउन थी जी, और उसको पेट्रोलिंग करने के बाद में जब वहाँ हमारे स्टाफ लोगों ने बताया भी जी, तो वहाँ पहुँचने पे देखे कि 1-2 लोग जो है वहाँ पे, हाँ, तो 4 लोग साथ में इकट्ठा होकर गाली गलौज कर रहे थे। अच्छा। तो उनको हमने समझाया बुझाया कि भाई ऐसे मत करो, फिलहाल तो लाइन चालू हो जाने दीजिए जी, क्योंकि 33 की लाइन का मामला है और इधर फिर भरी टोला सब स्टेशन को भी चालू करना है करके वो नहीं माने जी। ऐसी स्थिति में फिर क्या हुआ, लॉ एंड ऑर्डर का मामला था और सप्लाई क्योंकि हवा तूफान की वजह से काफ़ी समय से वो बंद हो गया था जी। तो हमने फिर SDM साहब को भी इसका जानकारी दिए कि साहब ऐसी स्थिति है जी। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं स्थानीय जो पुलिस प्रशासन उनको मैं बोल देता हूँ ऐसे करके। अच्छा। और फिर भी ये लोग है ना इस स्थिति में भी नहीं माने तो उनका फिर बाद में हमने FIR भी कराया था। अच्छा। भाई आप लोग नहीं सुन रहे हैं और ऐसे करोगे तो कैसे बनेगा चैनल? जी जी जी। तो ऐसे कर फिर डौंडी सप्लाई पूरा चालू किए, फिर भरी टोला का सप्लाई चालू किए, उसके बाद में थाना में जाके रिपोर्ट किए और वहाँ रिपोर्ट करके जब कंप्लीट किए हूँ वही कोई 12 बजे के आसपास। अच्छा। फिर उनके द्वारा आके देखे तो 2-4 लोग और वहाँ इकट्ठा थे। अच्छा। उन्होंने भी काफी गाली गलौज किया और हमारे जो जेई साहब हैं वहाँ की कनिष्ठ यंत्री हैं जी, उनको ये कह के कि भाई सिर्फ डौंडी अगर चलता रहेगा जी, तो ये ठीक नहीं है, आप जो है पूरी सप्लाई बंद करो जी, और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं जी, तो हम जो है चक्का जाम करेंगे, है ना, पूरा रोड ब्लॉक कर देंगे और आप लोगों को भी यहाँ
हम यहाँ से निकलने नहीं देंगे करके हम लोगों को वहीं घेर दिए, सब स्टेशन के अंदर ही घेर दिए और बाहर वो लोग बैठ गए। ऐसे रात भर वो लोग बैठे रहे। अच्छा, आप लोग को अंदर जो सब स्टेशन है उसके अंदर डोंडी के अंदर बंद कर दिए थे रात भर, और बाहर चक्का जाम हो गया था। जी जी जी। अच्छा 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 जी, ठीक ठीक। अच्छा, कांग्रेसी यह भी आरोप लगा रहे हैं सर कि आपके द्वारा स्थानीय विधायक व मंत्री अनिला मैडम के ऊपर भी अभद्र टिप्पणी की गई है, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये बिल्कुल निराधार है कि मंत्री महोदय के बारे में हमने कभी कुछ भी नहीं कहा है। और जिस समय वो गाली गलौज कर रहे थे जी, उस समय हमारे एक स्टाफ के उसमें से उनकी पूरी ऑडियो रिकॉर्ड है। अच्छा, है ना, आप उसकी भी तसल्ली कर सकते हैं, उसमें देख सुन सकते हैं जी कि हमने वो संबंध में कुछ कहा ही नहीं है। उल्टा उन्होंने बल्कि पूरी शुरू से लेकर आखिरी तक बहुत ही अश्लील और भयानक गाली गलौज किए हैं। जी 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 जी। वो हमारे न्यूज़ तक वो आपका स्टाफ का वीडियो पहुंचा है और उस पर हम लोग पूरा विस्तृत रिपोर्ट बना रहे हैं सर, इसलिए मैं आपको फ़ोन किया हूँ कि जनता के बीच एक पक्ष आया है। सुबह से ही एक पक्ष जनता ने देखा कि चक्का जाम हुआ, कि लोगों को परेशानी हुई, तो हमारा न्यूज आपका भी पक्ष ले रहा है और दोनों पक्ष के हिसाब से जो समाचार बनेगा वो जनता के बीच ले जाएगा कि सच्चाई क्या है। ये हम जानने के लिए ही इस पे सुबह से ही पूरा इस पे हमारा टीम काम कर रहा है, और इसलिए मैं आपको ये फ़ोन लगा के अधिकृत रूप से पूरी जानकारी इकट्ठा कर रहा हूँ। सर, ऐसा पता लगा है कि आपको निलंबित या ट्रांसफ़र करने के आश्वासन उच्च अधिकारियों द्वारा दिया गया है, तब चक्का जाम समाप्त हुआ। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये अभी मेरी जानकारी में नहीं है साहब। अच्छा, आपको अभी इसकी कोई जानकारी नहीं है? क्योंकि हमारे को जो सूत्र है हमारे वो सब बताए हैं कि आपके या तो निलंबन करने की बात हुई है या आपको कहीं यहाँ से अन्यत्र ट्रांसफ़र करने की बात हुई है, इस पर ही माना गया है और वो तभी चक्का जाम समाप्त हुआ है। तो मुझे आपको ऐसी कोई जानकारी है या इस पर कुछ कहना चाहेंगे तो मैं आपसे भी सीधा इस पर सवाल कर रहा हूँ। मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा कि अभी क्योंकि हवा तूफान और ये जिस ढंग से भी पेड़ और लाइटिंग वगैरह हुए हैं तो व्यवस्था सुधार करने में थोड़ा असुविधा हो सकती है, तो यहाँ पे थोड़ा सहयोग करें। जी जी। क्या सर अभी पूरी तरह से पूरी लाइटें चालू हो गई हैं या अभी भी कुछ प्रॉब्लम है? या अभी भी, क्योंकि झाड़ बहुत ज़्यादा गिरे हैं और अभी भी हमारा जो स्टाफ है लगे हुए हैं और अपन प्रयासरत हैं कि पूरी सप्लाई जो है स्टैंड हो जाए। अच्छा अच्छा, इसमें और कितना समय लगने का अनुमान है सर? नहीं, अभी आज शाम तक हो जाना चाहिए अभी। अच्छा, आज शाम तक पूरा कंप्लीट सारा चालू हो जाएगा। जी जी जी। अच्छा सर, जो FIR दर्ज कराया गया है उसमें आपने किन किन लोगों पर दर्ज कराया, क्या इसकी जानकारी दे पाएंगे? क्योंकि वो उसमें से जो सोयाब अपना नाम बताया कि मैं सोयाब हूँ, आपको जो करना है आप करिए। हाँ, ये मेरा नाम है, जहाँ रिपोर्ट करना है रिपोर्ट करिए, जिसको बताना है आप बताइए। उन्होंने अपना उन्होंने नाम भी बताया और वही सबसे ज़्यादा वो कर रहे थे। हालांकि बाकी लोग भी गाली गलौज कर रहे थे, लेकिन उनका मुख्य रूप से उसमें भूमिका रही है। जी जी जी। तो क्या आपका ऐसा कुछ इनसे कोई पुराना रंजिश या कुछ था कि ये विवाद खड़ा हुआ, या क्या कारण है सर कि ऐसा विवाद हो गया? आप सरकारी कर्मचारी हैं, लोगों के लिए लगातार काम करते हैं और आपका पर्सनली किसी से ऐसा कोई विवाद तो होता नहीं है, और ये हमें भी सबको मालूम है कि कल जो आंधी तूफान आया है वो प्राकृतिक रूप से, किसी को पता नहीं था कि वो पेड़ गिरेगा। तो ऐसा विवाद खड़ा होने का आखिर कुछ तो कारण होगा। क्या कोई पुराना आपसे इनका कोई? नहीं, उसमें मेरे को जो एक चीज जो दिखा वो ये है कि शाम के समय लैंड बंद होने से अक्सर ये लोग जाके वहाँ गाली गलौज करते हैं। अच्छा। और सेम उसी चीज की पुनरावृत्ति तभी भी हुई और ये किसी की सुनते नहीं है। अच्छा। पर क्योंकि अभी की जो स्थिति है वो बड़ा भयानक थी, क्योंकि लाइन जो है अभी इंसुलेटर माइनर पंचर हो रहे हैं, खोजने में भी दिक्कत हो रहे हैं। जहाँ तार टूटते हैं या झाड़ गिरते हैं तो उसको तो तुरंत देख के रेक्टिफाई कर लेते हैं, लेकिन जहाँ पोल टू पोल चढ़ के उसको इंसुलेटर को जहाँ चेक करना पड़ रहा है वहाँ दिक्कत हो रही है। अच्छा। तो ऐसे समय में इनकी सहयोग न करके काम में जो व्यवधान पैदा किया जाता है वो काफ़ी परेशानजनक और पीड़ादायक है हम लोगों के लिए। तो मेरा ये निवेदन है कि भाई ऐसे समय में उपभोक्ता हमको थोड़ा सहयोग करें, क्योंकि हमारी पूरी कोशिश रहती है कि लाइन जो है समय पे और जल्दी चालू हो जाए। जी जी। हमारे न्यूज़ से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम आपकी बात प्रशासन और जनता तक पहुंचाएंगे और ये उम्मीद करेंगे कि कोई भी एक पक्षी कार्रवाई ना हो, जो भी हो इसकी विस्तृत जांच होकर
सही कार्रवाई हो, किसी के भी पक्ष के ऊपर एक पक्षी कार्रवाई ना हो। आपने आज हुए घटनाक्रम के दोनों पक्षों को जान लिया है। अब जनता तय करे कि कौन इस मामले में दोषी है। प्रशासन से भी एसजे न्यूज़ ये निवेदन करता है, किसी भी दबाव में आए बिना एक पक्षी कार्रवाई ना किया जाए, मामले की विस्तृत जांच की जाए और जनता के सामने सच लाया जाए। साथ ही मेरा स्थानीय विधायक और हमारी मंत्री मैडम अनिला मैडम से भी मैं निवेदन करता हूं कि आपके नाम का जो लोग दुरुपयोग करके अनावश्यक प्रशासन पर दबाव बनाने का प्रयास करते हैं, उन पर भी उचित कार्रवाई आप करेंगी, ऐसी एसजे न्यूज़ की से अपेक्षा है। स्पेशल रिपोर्ट में बस आज इतना ही। देश, प्रदेश व दिल्ली राजरा सहित आसपास की खबरों के लिए आप देखते रहें एसजे न्यूज़।